हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज था जो है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी का मतलब एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है मतलब क्वेश्चन जो है किस तरीके से आए थे। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल तो अच्छा था, लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट का मतलब पेपर हुआ है, मतलब जो 3 शिफ्ट का पेपर है उसका मतलब एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जो है मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आया था, और मैथ के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वो मैं लिख के मतलब लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो मुझे पता चले हैं। और मैथ और जीएस की बात करें जो है, जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था 20 फरवरी एसएससी जीडी का, वो मतलब हार्ड था। मतलब सेकंड शिफ्ट में जो पेपर मतलब हुआ है 20 फरवरी का, वो जो वो मतलब हार्ड पूछा गया था। और मैथ के क्वेश्चन मतलब इतने हार्ड पूछे गए थे कि मतलब कोई भी कितना भी तेज हो, जो मतलब सब बोल रहे थे कि मतलब पहले ये था कि 17-18 क्वेश्चन जिसका मैथ अच्छा है वो कर लेगा, लेकिन आज इस तरीके से पूछे गए थे कि मतलब जिसका मतलब अच्छा मैथ था वो भी मतलब 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकता था। वही सेम जीएस का हाल था, वही मैथ का हाल था। तो मैथ में कुछ क्वेश्चन हैं जो बताने वाले हैं कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ये भी बता दें कि जो हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे वो तो किसी को याद नहीं होते हैं। जो मतलब एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं और इजी रहते हैं वो क्वेश्चन भले ही याद हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को बताने वाले हैं कि आप लोग उसका हल कर लीजिएगा। जो हल करके आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ मैं केवल क्वेश्चन बताने वाली हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, और मतलब हार्ड मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, और किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के बारे में। और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें मतलब सारे सब्जेक्ट का रिव्यू बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में एक क्वेश्चन था जो कि लाभ हानि से पूछा गया था। तो वो था कि मतलब जो है 2000 मतलब 440 रुपये प्रति सैकड़ों के दर से 400 केले खरीदे और 980 के लाभ पर बेच दिया गया, तो केले का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो ये आप कमेंट में हल करके बताइएगा। ये लाभ हानि से पूछा गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन से, और सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में ही पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन पूछे, जिसमें एक ईजी रहता है, एक कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। तो एक क्वेश्चन मुझे पता था जो कि मैंने लाभ हानि का आप लोग को बता दिया। और सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें ये था -32, उसके बाद भाग जो है, फिर उसके बाद -4 ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस -8 ब्रैकेट, फिर गुणे -8 ब्रैकेट में है। उसका मतलब इसका आंसर आपको लोग को बताना है हल करके। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। एलसीएम पूछा हुआ था, जैसे 48, 68, 69 और 1380। और आप यहाँ भी देख भी सकते हैं जो है इसका एलसीएम क्या होगा। तो इस तरीके से जो है एलसीएम के क्वेश्चन भी जो है 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन की बात करें तो अनुपात समानुपात से था। तो जितने फार्मूले बेस तो मतलब अनुपात समानुपात में क्वेश्चन हैं वो सारे तो आप लोग को मतलब फार्मूले अच्छे से तैयार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फार्मूले बेस भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। उसके बाद वैसे भी क्वेश्चन, लेकिन फार्मूले बेस क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहते हैं। कहीं चतुर्थानुपाती तो कहीं तृतीयानुपाती पूछा रहता है। और इसमें पूछा था चतुर्थानुपात, तो 41, 42 और 82 का चतुर्थानुपात क्या होगा। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग हल करके। और माध्य अनुपात पूछा था, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है। 36 और √n का माध्य अनुपात का 3 गुना है तो n का मान क्या होगा, मतलब n का मान पूछा हुआ है। तो ये भी आप जो है हल करके कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद जो है पूछा था एक जो है, ये भी मतलब लाभ हानि से है, विक्रय मूल्य क्या होगा पूछा है। तो 65,820 के अंकित मूल्य वाले वस्तु को 18% छूट पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। उसके बाद तो मतलब ये सारे क्वेश्चन जो मुझे मतलब मिले हैं, मतलब एकदम सटीक यही क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिए। और इसका हल जो है कमेंट में आप जो है हल करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लीजिएगा, इन चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है
सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन। उसके बाद औसत की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन औसत के पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। CI से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और SI से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछता हो वो अधिकतर जो है किस्त वाला जो क्वेश्चन आता है उस तरीके से पूछ रहा है। और इसमें भी क्वेश्चन मतलब CI SI के जो क्वेश्चन थे वो अब मतलब कैलकुलेशन बेस हार्ड मतलब थोड़ा पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल नहीं पूछ रहा है। इस वजह से मतलब आज का जो पेपर था तो फर्स्ट शिफ्ट वाला तो सही था, लेकिन सेकंड शिफ्ट वाला मैथ और GS बहुत ही हार्ड आई हुई थी, टफ था पेपर। तो इस तरीके से था। और भी मतलब जितने चैप्टर हैं, जैसे बट्टा हुआ, कर्मिक बट्टा भी पूछता है। उसके बाद मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो जो है क्वेश्चन तो नहीं पता है, जितना क्वेश्चन पता था मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, प्रतिशत और सरलीकरण। उसके बाद CI SI हुआ, औसत हुआ, फिर उसके बाद लाभ हानि और उसके बाद मेंसुरेशन। इस मतलब जितने भी टॉपिक हैं इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से, जिसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मतलब क्वेश्चंस अच्छे से लगा लीजिए। मॉक टेस्ट मतलब अच्छे से मॉक टेस्ट जो आपको दिए हैं उसका एनालिसिस कर लीजिए क्वेश्चंस का। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो रीजनिंग हिंदी की बात करें तो रीजनिंग हिंदी का मतलब लेवल किस तरीके का था। तो हिंदी रीजनिंग जिस तरीके से हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहा है और वो जो है सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो है सीरीज के बाद जो है वो मतलब जो है सेटिंग अरेंजमेंट